बहुत स्वागत आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात पड़ोसी मुल्क नेपाल की, जहां पर बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। प्रचंड की जगह केपी शर्मा ओली एक बार फिर पीएम बने हैं। ओली को चीन समर्थक तो माना ही जाता है, साथ ही उनकी इमेज भारत विरोधी भी है। ओली के बीते कार्यकाल में पिथौरागढ़ के कई इलाकों को लेकर सीमा विवाद काफी गहराया था। ऐसे में एक बार फिर इस विवाद के बढ़ने की आशंका बन गई है। देखिए रिपोर्ट। नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जहां चीन के इशारों पर नाचने के लिए जाने जाते हैं, वहीं ओली ने भारत विरोध के नाम पर जमकर उग्र राष्ट्रवाद की सियासत भी की है। ओली का भारत विरोधी चेहरा तब खुलकर सामने आया जब बीआरओ ने चीन की दहलीज तक लिपुलेख रोड बना डाली। साल 2020 में लिपुलेख रोड का उद्घाटन होने के साथ ही नेपाल ने चीन के इशारों पर जमकर बखेड़ा किया था। नेपाल ने लिपुलेख रोड बनने पर तो नाराजगी जताई थी, साथ ही साथ रोड के इलाकों को भी अपना करार दे दिया। चीन समर्थक ओली की सरकार यहीं नहीं रुकी। नेपाल ने पिथौरागढ़ के 3 बॉर्डर गांवों को अपने नक्शे तक में शामिल कर डाला। नेपाल का मानना है कि जो महाकाली नदी का उद्गम स्थल है, नेपाल भारत के बीच में जो सीमा नदी के रूप में है, उसका उद्गम स्थल लिम्पियादुरा है और उससे इस तरफ के जो 3 गांव है कुटी नाभी गुंजी, ये नेपाल का हिस्सा है। ये लंबे समय से नेपाल दावा करता रहा है और पिछले संसद में सार्वभौम पूरी संसद ने इसको पास किया। नेपाल का दावा है कि बॉर्डर पर बसे गुंजी, नाभी और कुटी गांव उसके हैं। इस दावे को पुख्ता करने के लिए नेपाल की संसद ने वहां नए राजनीतिक नक्शे को पारित किया और वहीं नेपाली नोटों पर इन गांवों को भी दिखा दिया। और यही नहीं, सीमा विवाद के जरिए उग्र राष्ट्रवाद की राह पर चले ओली ने बॉर्डर के इलाकों में तनाव भी पैदा किया था। नेपाल में ओली की सियासत पूरी तरह से भारत विरोध पर टिकी है। ऐसे में नेपाल में एक बार फिर ओली के काबिज होने पर भारत विरोधी एजेंडे के आगे बढ़ने की आशंका बनी हुई है। ये गांव आज लगभग समझता हूँ कि सभी सुविधाओं से युक्त होने जा रहे हैं और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन हुआ। और जो हमारे अंतिम गांव हैं गुंजी, कुट्टी, नाभी, इनको अंतिम गांव ना बोल के भारत का प्रथम गांव है। असल में भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद की असल जड़ काली नदी है। भारत जहां काली नदी का उद्गम काला पानी को मानता है, तो वहीं नेपाल लिम्पियाधुरा से निकलने वाली नदी को बॉर्डर मानता है। ऐसे में दोनों मुल्कों में बीते कुछ सालों में सीमा विवाद गहराया हुआ है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि ओली का भारत विरोध नेपाल के अंदर उनकी सियासी खुराक भी है और इसी खुराक से जहां केपी ओली को राजनीतिक ताकत मिलती है, तो वहीं चीन का दुलार भी मिलता है। और इधर बात दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां एक बुजुर्ग शख्स को अचानक हार्ट अटैक आ गया, लेकिन वहीं पर मौजूद एक महिला डॉक्टर की सूझबूझ ने उनकी जान बचा ली। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली से उड़ीसा जाने के लिए एक 60 साल के बुजुर्ग आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल पर पहुंचे। वो एयर इंडिया की फ्लाइट से उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर जाने वाले थे। शाम करीब 5:30 बजे उनकी फ्लाइट उड़ान भरने वाली थी, लेकिन फ्लाइट के इंतजार में वो यहाँ एक फूड कोर्ट में बैठे थे। तभी अचानक बुजुर्ग यात्री की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। इसके बाद तो मौके पर हड़कंप मच गया। वहाँ पर एयरपोर्ट स्टाफ और दूसरे यात्री उनके पास जमा हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर क्या हो गया। सभी के हाथ पांव फूल गए थे। तभी वहां पर मौजूद गुरुग्राम के एक नामी अस्पताल की डॉक्टर की नजर उन पर पड़ी। वो बिना देर किए बुजुर्ग शख्स के पास पहुंची और उन्हें सीपीआर देने की कोशिश शुरू हुई और लगातार 5 मिनट तक सीपीआर देकर उनकी जान बचा ली गई। होश पे आने के बाद उन्हें दवाई खिलाई गई। महिला डॉक्टर ने बुजुर्ग यात्री की हिम्मत बढ़ाई। इस तरह बुजुर्ग शख्स को जीवन दान मिल गया। बाद में उन्होंने डॉक्टर का आभार जताया। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सीपीआर इमरजेंसी मेडिकल तकनीक है। जब कोई शख्स अचानक बेहोश हो जाता है या उसके दिल का धड़कना बंद हो जाता है, तो सीपीआर देने से कुछ ही मिनटों में उसे होश आ जाता है।
सीपीआर में मरीज की छाती पर दबाव बनाते ही इससे ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। महिला डॉक्टर ने अपने अनुभव से पूरे मामले को समझा और बुजुर्ग को तुरंत सीपीआर दिया, जिससे उनकी जान बच गई। घटना रविवार की बताई जा रही है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोगों की काफी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। महिला डॉक्टर की जमकर तारीफ भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आप देख रहे हैं ये दिल्ली IGI यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें, ये तमाम लोगों को सचेत भी करती हैं और इस तरह के जो बार बार आपको प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए या अचानक से श्वास रुक जाए तो आप इस तरह से कंप्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि लगातार इस तरह से पंप देने के बाद ही आप देख सकते हैं कि इस शख्स को किस तरह से बचाया जा गया। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा डिब्रूगढ़ बताया जा रहा है, जहां पर ट्रेन के डिब्बे के 10 से 12 डिब्बे बेपटरी हो गए। फिलहाल और जैसे अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे, अगर तस्वीरें भी आएंगी वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यही है, उत्तर प्रदेश के गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा देखने को मिला है। बेपटरी हो गए 10 से 12 डिब्बे। अब ये मालगाड़ी थी या पैसेंजर ट्रेन थी, एक्सप्रेस ट्रेन थी, ये फिलहाल अभी जैसे खबर अपडेट होती जाएगी आपके सामने हम बताते जाएंगे। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ ये ट्रेन जा रही थी, उसी समय ये बड़ा हादसा हुआ। गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस से पटरी से उतरी है। 8 से 10 डिब्बे ऐसे बताए जा रहे हैं जो बेपटरी हो गए। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस आपको बता रहे हैं जो यूपी के गोंडा में जो बेपटरी हो गई है। डिब्रूगढ़ से लेकर चंडीगढ़ की तरफ ये रास्ता प्रशस्त कर रही थी, उसी दरमियान ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। एक बार फिर से ये बड़ा सवाल क्यों बार बार इस तरह से ट्रेन हादसे का शिकार हो रहे हैं। इसके पहले भी हमने देखा ट्रेन बेपटरी हो गया, भीषण हादसा हो गया था। एक बार फिर अब उत्तर प्रदेश में इस तरह का मामला सामने आया। एसी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, इसका मतलब साफ हो गया कि ये पैसेंजर ट्रेन थी, एक्सप्रेस ट्रेन थी। गोंडा में झिलाही स्टेशन के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। एसी के 4 डिब्बे बेपटरी हुए और उसमें कितने यात्री सवार हुए थे, क्या 10 से 12 डिब्बे बेपटरी हो गए। बड़ी खबर आपको, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। एसी के 4 डिब्बे बताए जा रहे हैं जो बेपटरी हुए थे। एसी जो 8 से 10 डिब्बे बेपटरी थे उसमें से 4 डिब्बे एसी के बताए जा रहे थे। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है। और ये भी आपको बता दें कि अब ये फिर से सवाल उठ रहा है शासन प्रशासन की तरफ, रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ कि क्यों इस तरह से बार बार ट्रेन हादसों का शिकार हो रही है। फिलहाल किस वजह से ट्रेन हादसे का शिकार हुई ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा देखने को मिला है। फिर से बता दें कि चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ की तरफ ये ट्रेन जा रही थी, तभी गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस से पटरी से उतर गए ट्रेन के 8 से 10 डिब्बे, एसी के 4 डिब्बे बेपटरी में। ये तस्वीरें आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह पैसेंजर का बुरा हाल है। ट्रेन किस तरह से बेपटरी होकर क्षतिग्रस्त अवस्था में दिखाई पड़ रही है। आपको ये बेपटरी हुए 8 से 10 डिब्बे, किस तरह से यात्रियों का वहां पर बुरा हाल है। जो यात्री तमाम ऐसे यात्री हैं जो वहां पर आपको नजर आ रहे हैं जो बेहोशी अवस्था में है। तमाम लोगों के वहां पे परिजन और कई सारे शायद इस हादसे के शिकार में उनकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन यह संशय है, जब तक आंकड़े नहीं आते हैं कि कितने लोग इसमें यात्री शिकार हुए हैं, क्या कुछ है। शासन प्रशासन वहां लगभग पहुंच चुका है और राहत बचाव कार्य भी शुरू हो चुकी है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह जो एसी के डिब्बे हैं वो बेपटरी हुए हैं, बुरी अवस्था में एक दूसरे पर टकराए हुए ये डिब्बे, यानी कि इसके अंदर जो यात्री होंगे 1, 2, 3, 4। फिलहाल ये देखिए कि रेलगाड़ी जो सीधे होती है वो से डिब्बे एक दूसरे को टकराने की वजह से देख सकते हैं कि वो पटरी से नीचे उतर गई। 2 डिब्बे तो बेपटरी से बिल्कुल अलग खेत की तरफ, क्योंकि यहाँ पर खेत नजर आ रहा है लगभग जहां पर ये हादसा हुआ है। अब ये खेत किस चीज का है, क्योंकि अगल बगल झाड़ियां भी नजर आ रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
कुछ लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आसपास के लोग जैसे ही बेपटरी हुई वहां पर तुरंत फौरन पहुंचे। ट्रेन के डिब्बे पर कुछ लोग चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। ये हादसे का शिकार हुई है डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। एसी के 4 डिब्बे बेपटरी हो गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान आपको पहुंचा रहा है। एक बार फिर एक ट्रेन हादसे का शिकार हुई है। एक्सप्रेस ये ट्रेन हादसे का शिकार हुई है। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ की तरफ जा रही थी। एसी के 4 डिब्बे बेपटरी हो गए हैं। हालांकि 8 से 10 डिब्बे बताए जा रहे हैं जो बेपटरी हुए हैं। जैसे जैसे अपडेट आएगी वैसे वैसे बताएंगे। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। शासन प्रशासन वहां पर पहुंच गया है। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ी देर में लगभग स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि इन तस्वीरों के माध्यम से फिलहाल कोई अधिकारी वहां पर या पुलिस प्रशासन की कोई वर्दी वहां पर नजर नहीं आ रही है। तमाम लोग जो आसपास के होंगे वो नजर आ रहे हैं। सामान बिखरे हुए हैं, यात्री लगभग बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। अब यात्री कितने लोग उस डिब्बे के अंदर मौजूद हैं, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा, क्योंकि भीषण हादसा ये हुआ है। बेपटरी हो गए हैं एसी के 4 डिब्बे, लेकिन इसके अलावा 8 से 10 डिब्बे डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के बताए जा रहे हैं जो बेपटरी हो गए। उसमें से 4 डिब्बे एसी के बताए जा रहे हैं। कितने यात्री, क्या यात्रियों की वहां पर कंडीशन है, ये पता चलेगी। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान में उत्तर प्रदेश के गोंडा से सीधे है। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ की तरफ ये एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी, तभी उस समय हादसे का शिकार हो गई ये ट्रेन। आप देख सकते हैं। और जहां पर ये ट्रेन गिरी है लगभग, क्योंकि वहां पर बारिश भी हुआ है, कीचड़ वहां पर देख जा रहा है और पानी क्योंकि वहां पर भरा हुआ है ये भी दिखाई पड़ रहा है तस्वीरों में। तो रेस्क्यू ऑपरेशन करने में यहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से सवाल उठता है कि क्यों बार बार इस तरह ट्रेन हादसे का शिकार हो रही है। क्या पटरी से स्लिप हो गए, क्योंकि ऐसे भी तमाम खबरें आई हैं जब अचानक बारिश की वजह से या तो ट्रेन के पहियों की रफ्तार धीमी हो गई। फिर से ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए किस तरह से बेपटरी होकर ट्रेन का डिब्बा गिरा है। जहां गिरा है वहां पर पानी भरा हुआ है, यानी अगल बगल जहां पर ये डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई है उसके बगल झाड़ियां हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, बरसात हुई है इसलिए पानी वहां पर लबालब भरा हुआ कीचड़ जैसा है। उस कीचड़ में जाकर एक ट्रेन का डिब्बा आपको नजर आ रहा है। उसकी दूर पर आप देखिए कि कम से कम 8 से 10 लोग उस जगह पर नजर आ रहे हैं। यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया जाएगा ये बहुत बड़ा सवाल है। ट्रेन के डिब्बे पर वहां पर आप, लेकिन एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तमाम टीमें आप देख सकते हैं कि पहुंच चुकी हैं, क्योंकि पीली टोपी लगाए हुए वहां पर कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो लगातार हम आपको बता रहे थे विस्तार से। ये जो दूसरी तस्वीरें हैं ये ट्रेन के गिरने की ऊपर चढ़े हुए कुछ लोग। अब यहां पर देखना होगा कि कैसे, कई सवाल खड़े होते हैं यहां पर बार बार जो कह रहे हैं कि कैसे ट्रेन हादसों का शिकार बार बार हो रही है। दूसरा ये कि कैसे ये ट्रेन हादसे का शिकार हुई, क्या ट्रेन स्लिप हुई या फिर से ट्रेन दूसरे ट्रैक पर चली गई या दूसरे ट्रेन से टकराने की वजह से हुई। फिलहाल ये तमाम सवालों के घेरे में है, लेकिन इसमें बैठे यात्रियों को कैसे बचाया जाए। कितने यात्री इस समय ट्रेन में मौजूद थे, 4 एसी के कोचेस जो बेपटरी हो उस समय कितने यात्री थे, यात्री सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है, ये बहुत बड़ा सवाल है। यात्रियों कितने तमाम ऐसे लोग होंगे जो पूरे परिवार के साथ इस ट्रेन में सफर कर रहे होंगे, तो ये सब उन परिवार के लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी घटना है। 10 से 12 डिब्बे, आंकड़ा बढ़ गया, 8 से 10 आ रहे थे लेकिन अब 10 से 12 डिब्बे बताए जा रहे हैं जो बेपटरी हुए हैं। 10 से 12 डिब्बों में एसी के 4 डिब्बे ऐसे बताए जा रहे हैं जो बेपटरी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा से ये सीधे तस्वीरें। हालांकि उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल भी है, लेकिन इस बीच में उन सबको क्रॉस करते हुए ये सबसे बड़ी खबर आज की है, जहां उत्तर प्रदेश में गोंडा में एक ट्रेन हादसे का शिकार हुई। 10 से 12 डिब्बे बेपटरी हो गए हैं। 2 तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जल्दी चलाने की जरूरत है, क्योंकि यात्री कितने वहां पर मौजूद थे उसमें ये बड़ी खबर है। फिलहाल ये तस्वीरें अपने आप में बहुत अहम है और चौंकाने वाली भी है। दिल के धड़कनों को बढ़ाने वाली उन तमाम यात्रियों के परिजनों के लिए ये दुखद की घड़ी है। फिलहाल देखना ये होगा कि कितने यात्री इसमें, क्या वो सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है, क्योंकि हम तब तक कोई आंकड़ा नहीं बता सकते हैं, या दुख की घड़ी है भी या नहीं ये भी नहीं बता सकते, लेकिन चिंता की घड़ी जरूर है, क्योंकि वो तमाम परिजन ये खबर पहुंचने के बाद, देखने के बाद जरूर उनके दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी कि उनके घर के लोग जो इस यात्रा, जो इस ट्रेन से सफर कर रहे थे, क्या वो सुरक्षित है या फिर नहीं सुरक्षित है।
बाल बच गया। एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया जिसमें घबराइएगा नहीं, मैं सही सलामत हूँ। अब आप एक यात्री की आवाज सुन रहे थे। उस आवाज सुनने के बाद आपको समझ में आ सकता है, आवाज सुनने के बाद उन्होंने कहा कि ट्रेन हादसे का शिकार हो गई, लेकिन वो बाल बाल बच गए। ये कह सकते हैं भाग्यशाली थे वो कि इस ट्रेन हादसे का वो शिकार नहीं हुए, बाल बाल बच गए। लेकिन उनके पीछे की जो आवाज सुनाई पड़ रही थी उसमें चीख पुकार मच रही थी। ये तस्वीरें, एक नई तस्वीर निकल कर आ गई है। पहली तस्वीर जो आपको हम बता रहे हैं, वहां पर देखिए कि किस तरह इधर उधर बिखरी हुई ट्रेन के डिब्बे हैं। कोई एक दूसरे के ऊपर क्रॉस किया हुआ है, कोई एक दूसरे से डिब्बे से उतरकर एक दूसरे पर सट गए हैं। तमाम लोगों की भीड़ वहां पर जुटती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहां जरूरी भीड़ की नहीं, यहां जरूरत है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की, वो तमाम टीमों की जो जल्दी से आकर इनको सुरक्षित बाहर निकालें अगर वो ट्रेन के अंदर फंसे हुए हैं तो। क्योंकि जिस तरह से हालात नजर आ रहे हैं, जो परिस्थितियां वहां पर नजर आ रही हैं, बेशक जो यात्री उस ट्रेन हादसे का शिकार हुआ था, जिसको अभी हमने चलाया था, वो आप देख सकते हैं कि कितने डरे हुए थे, बोल भी सही से नहीं पा रहे थे। और भाग्यशाली हैं वो कि इस ट्रेन हादसे का शिकार होने के बाद भी वो जिंदा वापस आए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये बार बार सवाल फिर उठता है कि क्यों बार बार इस तरह से एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन या मालगाड़ी भारत देश में बार बार बेपटरी होती हैं, ट्रेन हादसे का शिकार होती हैं। और पिछले 2-3-4 महीनों में अगर आप देखें या पिछले साल से अभी तक ऐसी तीसरी ये बड़ी घटना है ट्रेन हादसे की, जहां पर बेपटरी हुई है और 8, 10, 12 डिब्बे, यानी टोटल 10 से 12 डिब्बे यहां पर बेपटरी हुए हैं। एसी के 4 डिब्बे ऐसे हैं जो बेपटरी होकर इधर उधर बिखर गए हैं। अब इसमें फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालना, जो इस हादसे का शिकार हुए हैं और जिनको गंभीर चोटें आई हैं, उनको तुरंत अस्पताल में पहुंचाना ताकि उनका इलाज हो सके, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस समय आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, या फिर दिन भर की अभी तक की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हुई है। यह ट्रेन हादसा आपको बता दें चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ की तरफ आ रही थी, तभी गोंडा, उत्तर प्रदेश के गोंडा जब ये पहुंची तो अचानक से ट्रेन बेकाबू हो गई और ट्रेन के 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। पटरी से उतरने के बाद ऐसी जगह पर ये पटरी से उतरे हैं जहां तेज बारिश होने की वजह से वो थोड़ा दलदल जैसा, यानी कि कीचड़, पानी भरा हुआ है, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी थोड़ा कठिन होगा। फिलहाल ये तस्वीरें आपको बार बार दिखा रहे हैं, जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी आप तक पहुंचाते जाएंगे। ये एक और अपडेट निकलकर बाहर आई है जो आपको बता दें कि 8 है या 10 है या 12 है, इसका आंकड़ा अभी स्पष्ट नहीं है। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कितने डिब्बे बेपटरी हुए हैं, अभी इस आंकड़े की पुष्टि नहीं हुई है। तो आपको जैसे डिब्बे डिलेर हुए हैं उनकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, कम डिब्बे अभी बेपटरी हुए हैं, डिलेर हुए हैं या ज्यादा, फिलहाल जब ये आंकड़ा आएगा तो आपको। इस बीच में बड़ी खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर, सीएम योगी ने गोंडा ट्रेन हादसे का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सीएम योगी ने घायलों के उचित इलाज के भी निर्देश जारी किए हैं, यानी मुख्यमंत्री को इस बात की खबर हो गई, सीधे निर्देश दिया गया है कि घायलों को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाए और जो भी उचित इलाज है उन घायलों का उसको जल्दी से जल्दी कराया जाए। और मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए राहत बचाव कार्य में तेजी लाने की निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर एक्शन लेते हुए बचाव राहत कार्य जल्दी से किया जाए, क्योंकि ताकि जो उसमें गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं, उनका उपचार जल्दी से किया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। फिलहाल ये बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं कि ट्रेन के डिब्बे डिलेर हो गए हैं। ये एक्सप्रेस ट्रेन है, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन है, जो चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ की तरफ जा रही थी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में जैसे ये पहुंची वैसे ही ट्रेन के
जो डिब्बे हैं वो डिलेर हो गए। कितने डिब्बे बेपटरी हुए हैं अभी इसका आंकड़ा स्पष्ट नहीं है। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बार यात्री की अगर हम बाइट सुना सकते हैं तो फिर से हम आपको सुनाएंगे। देखिए एक यात्री कैसे उस ट्रेन हादसे का शिकार हुआ और किस तरह से वो बता रहा है कि वो बाल बाल बच गया, लेकिन उसके पीछे की जो आवाज आ रही है उससे आप बता सकते हैं, देख सकते हैं कि भीषण यह हादसा हुआ है। और एक बार फिर से रेलवे शासन प्रशासन घिरता हुआ इसमें सवालों में घिरता हुआ नजर आ रहा है कि क्यों बार बार भारत में इस तरह से ट्रेन हादसे का शिकार हो रही है। अगर मौसम खराब था तो क्या इन सारी चीजों को क्या पहले से इंस्ट्रक्ट नहीं किया गया था? तमाम अब कार्रवाई का विषय है और भरसक कमेटी भी इसमें गठित की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में से संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द बचाव कार्य में तेजी लाई जाए, इसके निर्देश भी जारी कर दिए हैं और उचित इलाज जल्दी से जल्दी उन तमाम यात्रियों का कराया जाए जो इस ट्रेन हादसे का शिकार हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के गोंडा से सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें वहीं से जहां पर बेपटरी हुई हैं, जहां पर ट्रेन के डिब्बे डिलेर हुए हैं। सीधे तस्वीरें वहां पर जो ग्रामीण आसपास के लोग थे वो वहां पर पहुंचे हैं और लगभग उनके द्वारा भी कोशिश की जा रही होगी कि जितने लोगों को वो बचा सकते हैं वो बचा ले। आगे की ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से उसके बाद से ये डिब्बे उनको पहुंचने में कहीं ना कहीं देर लग सकती है। कुछ रिएक्शंस हमारे पास आ रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। बाल बाल बच गया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे संज्ञान ले लिया है। देखना है कि कितनी देर में बचाव, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि तेजी लाई जाए बचाव कार्य में, राहत बचाव कार्य में। इसका मतलब कि वहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, रेलवे के अधिकारी शासन प्रशासन वहां पर पहुंच चुके हैं। अब बचाव कार्य वहां पर किया जा रहा है और जरूरत यही है कि वहां से भीड़ को हटाया जाए ताकि जो रेस्क्यू टीम है वो अपना काम सही ढंग से और जल्दी से स्पीड फुर्तीले तरीके से वहां पर कर पाए, ताकि डिब्बे के अंदर जो यात्री फंसे हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। फिलहाल ये बड़ी खबर है और ये तमाम सवाल खड़ा करने में, लेकिन अभी जरूरत यहां पर यही है कि जल्दी से इसमें 2 लोगों की डेड बॉडी रिकवर हुई है। अभी हालांकि इनकी पहचान नहीं हो पाई है, इनके आई कार्ड वगैरह चेक किए जा रहे हैं, लेकिन 2 लोगों की मौत हुई है और अभी घायलों की संख्या जो है वो अभी कहीं ना कहीं जो उच्चाधिकारी हैं वो बता पाने में असमर्थ हैं, लेकिन 2 डेड बॉडी निकाली गई है मौके पर। ये न्यूज़ 18 के पास बड़ी खबर है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ऐसे में जो लोग वहां पर घायल हैं या जो लोग अभी भी डिब्बों के अंदर फंसे हुए हैं, उनको जब देखा जाएगा, उनको जब निकाला जाएगा तो घायलों की संख्या और बढ़ सकती है। जी निश्चित तौर पर अभी चूंकि रेस्क्यू का काम चल रहा है, टीमें पहुंचना शुरू हो गई हैं, ऐसे में राहत बचाव कार्य के दौरान जब लोगों को निकाला जाएगा, ऐसे में संख्या स्पष्ट की जा सकेगी कि कितने लोग घायल हैं या फिर कैजुअलिटीज कितनी है। अनुपम, तो आपको जिस तरह आपने सुना, हमारे संवाददाता ने वहां बताया कि 2 डेड बॉडीज वहां पर बरामद कर ली गई हैं, पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल है कि बार बार जो ट्रेन हादसों का शिकार हो रही है, क्यों उचित कार्रवाई इस पर नहीं होती है और क्यों एक बार फिर से ट्रेन हादसे का शिकार हो जाती है। इस ट्रेन हादसे में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, पहचान उन दोनों की नहीं हो पाई है। यह भी आपको बता दें कितने लोग और उस ट्रेन डिब्बे के अंदर फंसे हुए हैं, जो डिब्बे डिलेर हुए हैं उनके अंदर जोड़ती है मनकापुर से, तहसील से और गोंडा को, उससे करीब 4 किलोमीटर अंदर ये जो घटना स्थल है। ऐसे में लोगों को वहां पहुंचने में भी दिक्कत हो रही है और चूंकि सब लोग सर पे सामान रखे अपने हाथों में लेके, चूंकि छोटे छोटे बच्चे भी हैं और महिलाएं भी हैं, तमाम उसमें इस तरह के लोग भी रहे होंगे कि बीमार भी रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को मुख्य मार्ग पर जाने में दिक्कत आ रही है। लोग पैदल जा रहे हैं और अपने तो चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही ट्रेन गोंडा में पटरी से उतर गई। यात्रियों ने, अब आपको बता दें, एक यात्री जैसे ही वहां पर, क्योंकि वो बाल बाल बच गया था, 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। और चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ की तरफ ये ट्रेन जा रही थी। यूपी के गोंडा में हादसे का शिकार हो गई है। ट्रेन से कितने डिब्बे डिलेर हुए हैं अभी इसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई है। हादसे बाद
लोगों में चीख पुकार मच गई क्योंकि आराम से वो जा रहे थे, उनको नहीं पता था कि अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पटरी की, ये आपको सीधे आपके पूरे स्क्रीन पर ये यूपी के गोंडा की, जहां पर डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस वे पटरी हुई है, ये आपको दिखा रहे हैं। इसी वो पटरी थी जहां पर ट्रेन आराम से चल रही थी, यात्री बेफिक्र होकर अपनी यात्रा का सफर कर रहे थे। लेकिन उस समय अचानक से ट्रेन बेपटरी हुई और लोगों की धड़कनें बढ़ी, चीख पुकार मच गई। वहां पर राहत बचाव कार्य शुरू हो चुका है। सीधे तस्वीरें ट्रैक की जहां पर ट्रेन बेपटरी हुई है, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। राहत बचाव कार्य तेजी से किया जाए, इस बात का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आपको देखिए, यही वो पटरी है जहां से डिब्बे चंडीगढ़ एक्सप्रेस के बेपटरी हो गए हैं, डिलेड हो गए हैं। अपनी पटरी को छोड़कर किस तरह से ट्रेन दूसरी पटरी पर जा गिरी, और क्योंकि जैसा हम बार बार आपको बता रहे हैं कि बारिश का दौर है और जहां पर यह ट्रेन हादसा हुआ है वहां पर राहत बचाव कार्य में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। डिब्बों के अंदर यहां पर आप देखिए चढ़कर और यात्री जो अंदर फंसे हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए कि जो डिलेड हुई है डिब्बे से ट्रेन, उसके अंदर घुसकर यात्रियों को बचाने की कोशिश, और दूसरी तस्वीर आप देखिए कैसे सामान बिखरे हुए हैं। ट्रेन जो पटरी से इधर उधर गिर गई है और वहां पर सामान लेके कुछ यात्री बाहर निकले हैं, अपने सामान को सहेज रहे हैं। जो यात्री इसमें सुरक्षित हैं, 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है इसमें, फिलहाल उनकी पहचान नहीं हो पाई है। तमाम उन परिवारों के लिए यह अति संवेदनशील समय है। ये आपको सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान की फिर से दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जरूरत ये भी है, राहत बचाव कार्य के लिए जो लोग वहां पर हैं, जो केवल वीडियो बना रहे हैं, ये थोड़ा हट जाए ताकि राहत बचाव कार्य जल्दी से किया जा सके, मुसीबतों का सामना भीड़ के वजह से ना करना पड़े। तो आप वहां पर संयम भी बनाए रखिए और थोड़ा सा दूर हट जाइए ताकि जो रेस्क्यू टीम है वो वहां पर अपना रेस्क्यू आराम से कर सके और तेजी से कर सके, क्योंकि जहां पर ये डिलेड हुई है डिब्बे, वहां पर कीचड़ है, पानी है, अगल बगल पेड़ पौधे बड़े बड़े हैं। इसलिए राहत बचाव के लिए जरूरी है कि आप उनके साथ कोऑपरेट करिए, आप उनकी बातों को मानिए। और यहाँ पर देखिए कुछ यात्री वहां पर जो बच गए हैं वो अपने सामान को सहेजते हुए ट्रेन के ट्रैक की, ये सीधे तस्वीरें पटरियों की, जिस पटरी से डिब्बे डिलेड हुए हैं। कितने डिब्बे डिलेड हुए नहीं पता, फिर से बता रहे हैं। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस आ रही थी, उत्तर प्रदेश के गोंडा में पहुंची, वहां पर ट्रेन के डिब्बे डिलेड हो गए हैं। इस ट्रेन हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी पुष्टि उनकी नहीं हो पाई है। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है।